आदाब नाजरीन, वॉइस ऑफ गुलबर्गा के साथ मैं सैयद नईमुद्दीन। आज का हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम जो गुलबर्गा के मशहूर व मारूफ जिनका ताल्लुक मीडिया से है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आली जनाब पठान सुफियान खान साहब की। ये काफ़ी एक्टिविटीज़ भी रहते हैं और मैंने जब इनके बारे में सुना और इनसे मुलाकात की, बेबाक चैनल भी चलाते हैं और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी पहले हुआ करती थी। अब वो ना जाने एक्टिविटीज़ भी क्यों कम हुई, इसके बारे में मालूम करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आली जनाब पठान सुफियान खान साहब। सर, हमारा प्रोग्राम चल रहा है, उसके प्रोग्राम में हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल करते हैं। पहले तो मैं जनाब सैयद नईमुद्दीन साहब का जो वॉइस ऑफ गुलबर्गा के चीफ एडिटर हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने एक मौका दिया कि यहाँ पर उनके सवाल पूछने का और हमारे जवाब का। जो भी है आप पूछ सकते हैं कि क्या मामलात हैं, वो उनके मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। सर, सबसे पहले ये बताइए कि मीडिया का ताल्लुक कब से सिलसिला हुआ? नहीं, आपने मीडिया का सिलसिला कब से शुरू किया? इससे पहले मीडिया से पहले आपके क्या मसरूफियात थे? देखिए, पहले तो ऑब्वियसली एक चीज़ एजुकेशन होती है, मेरी स्टडीज़ थी। फिर अब मीडिया से तकरीबन 8 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो इन 8 सालों में काफ़ी पब्लिक जानती है, तो ये 8 साल हो गए हैं। ये बताइए कि आपका कितने चैनलों से ताल्लुक़ है? देखिए, मशहूर व मारूफ अक्सर लोग शहर गुलबर्गा व अतराफ पकना में PNN 24 से आप जाने और पहचाने जाते हैं। इनके अलावा और कितने चैनल से आपका रिलेटेड है? तकरीबन देखिए, हमारा जो कोलैबोरेशन यानी कि जितने चैनल से हम जुड़े हुए हैं, जितने चैनल हमारी न्यूज़ लेते हैं, जिनसे हमारे टर्म्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो तकरीबन 18 चैनल हैं, जिसमें न्यूज़पेपर्स भी हैं, जिसमें एक FM TV न्यूज़ चैनल है और चैनल इंडिया लाइव, ऐसे काफ़ी चैनल हैं। फिलवक्त तो FM TV न्यूज़ चैनल, PNN 24 न्यूज़ और रेवोल्यूशन व्यूज़ और तकरीबन ऐसे काफ़ी हैं। तो रिसेंट हमारी एक एजेंसी भी आई है, न्यूज़ एजेंसी इंडिया। तो काफ़ी चैनलों से ताल्लुक़ है और ये काफ़ी चैनलों को एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ होती है जिसको हम देने की कोशिश करते हैं, वो इंशाल्लाह देंगे भी। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि 18 चैनल से आपका ताल्लुक़ है। शहर गुलबर्गा को मैं समझता हूँ और मेरे नॉलेज के हिसाब से और शहर गुलबर्गा के हिसाब से गुलबर्गा वालों का कहना भी है कि आप सिर्फ PNN 24 पे ही ज़्यादा फोकस देते हैं। भाई, ये चैनल है कहाँ? क्या बराए नाम वो चैनल है या वाक़तन वो चैनलों का ताल्लुक भी? अभी तक लोगों को मालूम नहीं है कि 18 चैनल हैं। ताल्लुक़ है, लेकिन कैसा है, जो चैनल को जो न्यूज़ लगती है, जैसे कि नेशनल चैनल होता है तो उस पर कौन सी न्यूज़ फिट होती है, तो यहाँ पर FM TV न्यूज़ चैनल है जिसपे काफ़ी सारे यहाँ गुलबर्गा शहर के ही नहीं बल्कि मैं कल्याण कर्नाटक यानी कि हैदराबाद कर्नाटका का हेड हूँ। तो यहाँ के काफ़ी टीम है, सिर्फ मैं ही एक हिस्सा नहीं हूँ जो मैं काम करता हूँ, पूरी टीम है, पूरी टीम मिलकर काम करती है और पूरी टीम न्यूज़ भेजती है। तो आप जिस तरीके से सवाल है आपका कि 18 चैनल है कहाँ, सब चैनल अपनी अपनी जगह पे हैं। जो चैनल को जिस तरीके की न्यूज़ चाहिए, जो अपने चैनल पे फिट करता है, तो न्यूज़ का पहली तो एक चीज़ लोगों में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, न्यूज़ है क्या? एक्सक्लूसिव न्यूज़ होती है, ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, उसमें कई बुलेटिन होती है, डेली के न्यूज़ क्या है, एक्सीडेंट के होते हैं, क्राइम न्यूज़ होती है, क्राइम रिपोर्ट्स होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि न्यूज़ कौन से चैनल पे लगाई जाए। ताल्लुक़ है, लेकिन मैं हूँ नहीं, ये इतने चैनलों से ताल्लुक़ है। अक्सर मैं जिस चैनल से वाकिफ़ हूँ वही चैनल की मैं बात करूँगा। PNN 24 पे हमने अक्सर देखा है, ब्रेकिंग न्यूज़ की बात आपने कही है कि जिस तरह की न्यूज़ होती है उस तरीके की न्यूज़ डालना पड़ता है, मगर आपके चैनलों पे देखा गया है कि ज़्यादातर रेती की गाड़ी पे ज़्यादा आप ये करते हैं कि इसमें आपको बेनिफिट क्या है? जहाँ जहाँ चितापुर का मसला हो या सेड़म का हो या मलखेड़ का हो, आप ज़्यादातर न्यूज़ रेती की गाड़ियों वाले ही क्यों पकड़ते हैं? इसमें आपको बेनिफिट क्या है? अब ऐसा तो नहीं कि बगैर बेनिफिट के कोई काम कर रहा है, इसमें कुछ ना कुछ आपको भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैंने कहा कि कुछ ही लम्हों पहले कि न्यूज़ में भी कई तरीके के न्यूज़ होते हैं। ये रेती का जो मामला है, ये सैंड माफिया इसको कहा जाता है, ये क्राइम में आता है जिसमें इलीगल एक्टिविटीज़ होते हैं, जो रेती का परमिशन नहीं होता है, जिसको परमिशन नहीं मिलता। ये जो रात में गाड़ियाँ निकलती है चोरी से,
कई लोगों का ये भी कहना है कि इसको मामूल जाता है, यानी कि हफ्ता जाता है, कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसके ऊपर काफ़ी कंप्लेंट हैं। तो जहाँ पे इलीगल सैंड चलती है ये क्राइम रिपोर्ट में आता है। इसमें अगर फ़ायदे की बात करेंगे तो फ़ायदा किसमें है? अगर मैं सोचता हूँ अगर फ़ायदा यकीनन फ़ायदा है, तो हम अच्छे काम करते हैं, इसमें हमें इज्जत मिल रही है, सब में बड़ा फ़ायदा है। ये आप ही के चैनल से रेती का बार बार वीडियो वायरल होना, बार बार रात में जाना, आपकी टीम सिर्फ हमने देखा है और काफ़ी सारे जनता ने भी देखा है कि सिर्फ आपका फोकस सिर्फ रात में रेती की गाड़ी को फोकस करना, दूसरा ज़्यादा एक्टिविटीज़ हमने आपके चैनल पे नहीं देखी। दूसरे ताल्लुकों की बात कर रहे हैं आप, जैसे कि नालवार हो, देखिए रात की रेती की आप बात कर रहे हैं, तो मैं पहले रात का जवाब दूंगा, उसके बाद मैं दिन की बात में बताऊंगा। रात में सिर्फ हमारा ही चैनल रहती, तो दूसरे भी चैनल्स को चाहिए कि रात में वो कवर करें। रात में हमने ही सिर्फ इसका ठेका नहीं लिया है कि हम ही सिर्फ रेती की न्यूज़ बताएं, हम तो अवेयरनेस कर रहे हैं कि पब्लिक को रात में आवाम सोने के बाद क्या इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप और तमाम जो चैनल्स हैं रेती की तरफ तवज्जो दें, तो इसमें क्या बेनिफिट है आप लोगों को पता चलेगा, इसमें बेनिफिट है या नहीं है। इसमें किसी तरीके का बेनिफिट नहीं है। ये मामलों में शायद जितना नुकसान है, धमकियाँ आती है, रोकाया जाता है, पूछा जाता है। अगर जो इंसान अपनी जान झोंके में डालकर सैंड माफिया को बताने की कोशिश कर रहा है, अपनी जान को झोंके में डालकर, तो इसमें क्या बेनिफिट होगा? कहीं ना कहीं ऑफर तो आया होगा, फ़ोन आया होगा कि बैठकर मालडोली की जाए या किस तरीके से बैठकर बात की जाए। जब कोई ऐसे हादसे होते हैं तो फ़ोन भी आ जाता है कि खान साहब क्या है जो है ये जो मसला हो रहा है हम बैठकर सॉल्व भी करेंगे, ऐसा ऑफर मेरी जब शुरुआत थी गुलबर्गा शहर में, तो कई लोगों ने इसकी कोशिश की। तो ऐसे काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने बहुत सारी कोशिश की, जिसके मामलों में मुझे परेशान भी किया गया, लेकिन इतनी किसी की हिम्मत नहीं है कि मांडोली की बात की जाए। वो मांडोली की बात मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अगर ये मांडोली की या किसी को पैसे देने की ख़रीदने की बात कर रहे हैं, तो आप एक मांडोली करने वाले को मांडोली को ही खरीद सकते हैं, एक काम करने वाले को नहीं खरीद सकते। खान साहब, यहाँ मैं आपकी एक बात रुक कर बात को आगे बढ़ाऊंगा। कहते हैं कि खान साहब तो मांडोली नहीं करेंगे, मगर खान साहब के जो पीछे जो काम करने वाले हैं हो सकता है वो खान साहब, देखा गया है कि खान साहब तो मांडोली की बात तो नहीं करते हैं। जब जहाँ बेनिफिट की बात आई तो हर कोई जाहिर सी बात है, ऐसा एक रिकॉर्ड गुलबर्गा शहर में नहीं है कि सुफियान खान ने किसी से पैसे लिए हैं। तो ना सुफियान खान ने किसी से मांडोली की है, ना सुफियान खान कभी किसी के पैसों का मोहताज रहा है। अल्लाह का करम है, बेशक ऊपर वाले ने वादा किया है कि किसी भी हाल में वो हमको रिक्स मिलने वाला है, तो नीचे वाले कौन देने वाले? आपकी बात नहीं कर रहे हैं खान साहब, आप मेरी जो टीम है, टीम की बात कर रहे हैं। तो टीम पठान सुफियान खान की बात करें, जो हमारी टीम है। देखिए, आप जैसे है आपके पीछे वाले वैसे मेरी जो टीम है उनके मैं पहले शुरुआत करूंगा हमारे जो साथी हैं जनाब अफसर सेठ साहब की, जो नालवर से ताल्लुक़ रखते हैं। रात का रेती का मामला आपने बताया। लॉकडाउन के वक्त सब लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया और दिन में वहाँ से जो टिप्पर का नंबर प्लेट नहीं है वो टिप्पर जो है 2 चेक पोस्ट से पास होती है, यादगीर का चेक पोस्ट से लेकर गुलबर्गा के चेक पोस्ट। वहाँ अफसर सेठ ने आवाज़ उठाई। तो अफसर सेठ का मकसद सिर्फ सोशल वर्क करना है, आवाम को सपोर्ट करना है। तो ये सब लोगों के अपने अपने बिजनेसेस हैं, अपने अपने कारोबार हैं, और उस कारोबार को करते हुए सोशल एक्टिविटीज़ के लिए लोग टाइम निकालते हैं। ख़ास तौर पे वो लोगों की ख्वाहिश ये है कि जिस तरीके से मैंने गुलबर्गा में काम किया, वो लोग अपने ताल्लुक़ों में, अपने विलेजेस में काम करें। तो अब बात आई अजीमुद्दीन सहूकर की बात करूँगा। उनके भी कारोबार हैं। उन्होंने मेरे काम को देखते हुए काम को सराहा और वहाँ पे चितापुर ताल्लुक़ में काम को स्टार्ट किया और रेती की एक्टिविटीज़ बताए जो चितापुर ताल्लुक़ में। सिर्फ आप जो रेती का जो मुद्दा बोल रहे हैं, मैं रेती के ताल्लुक़ से बात करूँगा, जिसमें और एक टीम की मैं बात करूँगा कि टीम में सभी कास्ट के लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे सेकुलर जहन रखने वाले हैं, जिसमें से हमारे अज़ीज़ पृथ्वीराज सागर साहब का भी एक नाम है, जो वहाँ पर
अजीमुद्दीन सहूकर साहब के साथ शाना बशाना उनके साथ में इस रेती के इलीगल एक्टिविटीज़ को सामने रखते हैं। रेती के ही नहीं, और सिर्फ मामला कैसा फोकस किया जाता है, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आई तो अरे आज रेती की न्यूज़ आई, तो ये लोग जो है आज तक चितापुर तालुक का एक बड़ा हेडलाइन है। PNN 24 न्यूज़ की जो आप बात कर रहे हैं, गुलबर्गा शहर में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चैनल काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक थोड़ा अलग सा रोल रहा है काम करने में। इसमें यह बात कहीं से मेंशन नहीं कि दूसरे चैनल काम नहीं कर रहे हैं। तो पृथ्वीराज सागर साहब हैं, उन्होंने काम किया। अब मैं बात करूंगा हमारे गयाजुद्दीन साहब की, जो गयाजुद्दीन मसूलदार हैं, वो हुमनाबाद यहाँ से अगर 100 किलोमीटर तक 200 किलोमीटर तक जाएं तो वो अपने तरीके से, उनका भी हर्बल यानी कि आयुर्वेदिक के वो काफ़ी ख़ानदानी उनका कारोबार है। तो उनका घर इससे चलता है कि हम किसी को न्यूज़ बनाने से किसी को ये नहीं कह सकते कि पीछे की टीम, ये सब लोगों को अल्लाह ने नवाजा है। पृथ्वीराज सागर साहब का भी बैकग्राउंड काफ़ी बड़ा है, उनके वालिद साहब के नाम से भी काफ़ी लोग उन्हें जानते हैं। तो ये चीज़ नहीं है कि नाम के लिए करना या पैसों के लिए करना। मैं सोचता हूँ अगर हम लोग ये सोच छोड़ दें कि हमारा किस चीज़ में ये मांडोली, ये पैसे, ये कॉल, ये लोग, ये धमकियाँ अगर हम छोड़ें तो शायद हम समाज को सुधार सकते हैं। मैं अभी आपने बहुत सारों के नाम लिए, उनमें से एक का मैं नाम लेना चाहूँगा सेडम से हमारे जनाब यसके एजाज़ अहमद साहब, क्योंकि आप वहाँ रेती का मामला नहीं है। यसके एजाज़ अहमद साहब की अगर मैं बात करूँ तो वो काफ़ी अच्छे सोशल वर्कर हैं। कितनी टीम है आपकी, कितने टीम में जुड़े हुए हैं आपसे लोग? बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन ये लोग लीडर्स हैं, टीम लीडर्स हैं। तो जब आपसे इनकी मुलाकात होगी तो आप उनके अंडर जो टीम आती है, आप उनसे जब आपका राब्ता होगा तो आप उनसे पूछ लीजिए। काफ़ी हमसे 400 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। जनता का एक कमेंट आ रहा है कि अभी आपने गयासुद्दीन साहब का नाम लिया, कि कह रहे हैं कि लोगो PNN 24 का है और उनके हाथ में जो लोगो है वो इंडियन न्यूज़ का है। ये एक्चुअली कंफ्यूजन में है, ये इंडियन न्यूज़ गयासुद्दीन साहब का है या PNN 24 आपका है? ये PNN 24 न्यूज़ ना मेरा है, ना आपका है, ना गयाजुद्दीन साहब का है, ना अफसर सेठ का है, ना पृथ्वीराज सागर का है, ना अजीमुद्दीन सहूकर का है, ना यसके एजाज़ अहमद का है। ये जनता का चैनल है। लोगो अलग, फिर लोगों कससे क्या होता है, आपके भी लोगो आते हैं, हम न्यूज़ लगाते हैं। तो इंडियन न्यूज़ का जो नाम है, आपको और उनको मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने इंडियन न्यूज़ इसका नाम रखा है। जनता कंफ्यूजन में है कि PNN 24 है कि इंडियन न्यूज़ है। जनता कंफ्यूज नहीं होती, लोग कंफ्यूज करते हैं। जनता सिर्फ न्यूज़ चाहती है, फैक्ट चाहती है। लोगों कौन सा भी रहो सर, जनता सच सुनना चाहती है, आदमी कोई भी रहो। ये वक्फ बोर्ड का क्या मसला है? आपने वक्फ बोर्ड पर काफी सारे जो मैं ही क्यों वक्फ बोर्ड पर बोलूं? नहीं, आप ही ने आवाज उठाए कई। तो बहुत अच्छी बात है ना। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो बोलिए। जहाँ जहाँ वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी लोग कब्जा कर रहे हैं, वहाँ पर आप ही आवाज उठा रहे हैं। तो बहुत हम जनता को ये महसूस हो रहा है कि वक्फ बोर्ड वालों से आपके ताल्लुकात बहुत मजबूत, दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं। जिस तरीके से अगर कोई मसला लेकर गए तो जल्दी वक्फ बोर्ड वाले देखते नहीं हैं, मगर आपके कहने पर या आपके बोलने पर वहां पर जाकर विजिट करते हैं, फिर लोगों को दिलासा भी देते हैं। इसकी वजह क्या है? मैं आपका सवाल बहुत अच्छा है वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से। पहले सैंड माफिया का आपने पूछा, अब लैंड माफिया का आप पूछ रहे हैं। लैंड माफिया के ताल्लुक से मैं आपको, अगर आप थोड़ा कुछ वक्त दें तो मैं ब्रीफ करना चाहूँगा। मैं मुख्तसर में ही कहूँगा, क्योंकि बाशऊर लोग हैं, समझ सकते हैं कि ये जो ज़मीन कब्ज़ा करने वाले लोग हैं, मैं इन्हें पहले भी कह चुका हूँ कि हम किसी की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, ना हमारी टीम डरने वाली नहीं है। वो शेर बब्बर तो सिर्फ बातों में कहा जाता है। हमारे पास हमारी जो ईमानदारी की ताकतें इतनी हैं कि वो शेर बब्बर से भी ज़्यादा है। आप नाम के शेर बब्बर ना बनिए, आप ज़मीना कब्ज़ा करना छोड़िए, उसके बाद में आप आवाम के शेर बब्बर बनिए। आप जहाँ तक वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड का एक जो मामला है, ये सिर्फ मेरा या मेरे घर का मामला नहीं है, ना मेरी टीम का मामला है। रही बात, वक्फ बोर्ड हमारे काम पर तवज्जो इसलिए देता है क्योंकि हमने एक प्रोग्राम निकाला था, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें बचाओ, कब्ज़ेदारों को हटाओ। तो ये वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उनसे हमारा डिस्कशन हुआ कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनें कब्ज़ा हो रही है और कोई
ख़राब काम इसमें भी नहीं है, चाहे रेती का हो चाहे वक्फ बोर्ड का हो। तो ऐसे काफ़ी जगहों का हम सर्वे कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के नॉलेज में ला रहे हैं, पब्लिक के नॉलेज में ला रहे हैं। जब ये बात पब्लिक में आती है तो कोई भी ऑफिसर हो ज़रा हरकत में आ जाते हैं और इस पर काम करते हैं। और ये चीज़ नहीं है कि हम वोट देना जानते हैं तो हम काम लेना जानना चाहिए। मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि काम लेने के तरीके होते हैं, चाहे वक्फ बोर्ड हो या कौन से भी ऑफिसर हो या लीडर्स हो। आप उनको अगर सही तरीके से पूछेंगे, सही तरीके से जाएंगे, रूल्स और रेगुलेशन कानून के दायरे में जाएंगे, तो वो बराबर आपका कुछ ना कुछ आपको काम करके तो बताएगा। जहाँ तक वक्फ बोर्ड का मामला है, वक्फ बोर्ड वाकई ये सिर्फ वक्फ बोर्ड बोल के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस वक्फ बोर्ड के लिए काम करें, सिर्फ मैं ही नहीं, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो खबरस्तान की ज़मीन है, मेरा आपसे सवाल है, क्या ये ज़मीनों के लिए लड़ना गुनाह है? क्या वक्फ बोर्ड को जाके, अब वक्फ बोर्ड वाले भी देखते हैं, वो उनको अच्छा खासा नॉलेज है कि कौन सा आदमी क्या काम करता है। अब वक्फ बोर्ड से हमारा क्या तालमेल हो सकता है? वो लोग विजिट पर आते हैं क्योंकि बगैर मफाद के। वक्फ बोर्ड से आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं कि वक्फ बोर्ड से हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है, हमारी गाड़ी का डीजल भी कोई वक्फ बोर्ड वाला नहीं देता, हम खुद हमारी टीम जो है अपनी ज़ाती पैसे खर्च कर कर टीम में काम करते हैं। काफ़ी सारा वक्त आपका गुलबर्गा में है और गुलबर्गा में आप गुजर भी रहता है। आपका फरीजा पहले ये बनता है कि गुलबर्गा में जितनी वक्फ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो आपका फरीजा बनता है कि पहले गुलबर्गा में जितनी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को कब्जा किया गया है उस पर ज़्यादा तवज्जो दे। आप गुलबर्गा छोड़कर दूसरे मतलब दूसरी जगह विजिट कर रहे हैं, इसकी वजह क्या? बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहले शुरुआत भी गुलबर्गा से हुई है, शुरुआत भी गुलबर्गा से हुई है। अब आपके चैनल पे मैं उन लीडर्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा जिन्होंने ज़मीन कब्ज़ा कर कर काफ़ी परेशानियों का सामना किया है। मैं नहीं चाह रहा कि वो ये इंटरव्यू देखकर फिर अपनी सीट छोड़ दें, फिर अपने भाग दौड़ में लग जाएं। उन्हें ये चीज़ मालूम हो गई है तो वक्फ बोर्ड उसके ऊपर काम कर रहा है, तो इंशाल्लाह उसका भी खुलासा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने गुलबर्गा में काम नहीं किया, जहाँ भी कंप्लेंट आती है वहाँ पर हम पहुँचते हैं। और मैं ये गुजारिश करता हूँ कि गुलबर्गा में रहने वालों की जहाँ भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन कब्ज़ा हो रही है, हमने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया था कि जहाँ ऐसे मामलात हैं हमें कांटेक्ट करिए। और आपके भी अगर नॉलेज में ये बात है कहीं पर कब्ज़ा हो रही है तो आप हम मिलकर उसमें काम करेंगे, क्योंकि ये आवाम का फ़ायदा है। ये एसएस सईद का मसला क्या है? आपको देखा गया है कि एसएस सईद को आपने गुलबर्गे के हीरो भी कह सकते हैं कि आपकी तरह वो हीरो भी बने हैं। आप टारगेट एसएस सईद ही क्यों बनाते हैं और उनको टारगेट बनाकर दूसरे पे निशाना मारते हैं? जी, मतलब एसएस सईद का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं हम? सियासत आप इस्तेमाल करते हैं सही एसएस सईद को। आपको क्या लगता है एसएस सईद इतने और वो खुद एक इतने डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं, इतना काम करते हैं, क्या वो इतने बेवकूफ़ी में आके खुद, अगर एसएस सईद साहब हमारे पास अगर इस्तेमाल होते तो आज उनका खुद का पेज नहीं होता, पहली चीज़ तो। और एसएस सईद साहब हम लोग कहते हैं वो करप्ट हैं, पैसे लेते हैं, तो ऐसा कोई सबूत क्यों नहीं सामने आया? ठीक है, चलिए एक मानों में मान ले कि हमने एसएस सईद साहब को लाया, वो हीरो बने या विलन बने, ये एक चीज़ अलग है। उन्होंने अपने हाथ पैर गंवाए, वो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या किसी ने जाकर उनका एक इंटरव्यू लिया? उनके लिए जाकर किसी लीडर ने उनका इंटरव्यू लिया या उनके मजम्मती उनके बयान दिया? ये जो अपने आप को हीरो कहते हैं वो लोग क्यों नहीं गए? खैर, वो मामलात कोर्ट में चल रहे हैं, एसएस सईद साहब उसके लिए लड़ रहे हैं। एसएस सईद की जहाँ पे बात कर रहे हैं, आपका ही सवाल था कि आपने गुलबर्गा में काम नहीं क्यों किया, यही आपका मैं जवाब देना चाहूँगा। एसएस सईद साहब को हीरो या हमारे को उनको ज़ीरो बनाने का मकसद नहीं था। हीरो ज़ीरो ये प्रोग्राम आपको तो याद होगा, मैं उसके बारे में कहना नहीं चाहूँगा। जहाँ तक गुलबर्गा के वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, एसएस सईद साहब वो मामलों को सामने लाते थे और उसको सामने रखते थे। और जो गुलबर्गा का बोल रहे हैं हमीद साहब हैं, उनके साथ में भी हमने एक प्रोग्राम किया। काफ़ी गुलबर्गा के जो अगर वक्फ की बात करेंगे तो बहुत सारे मामले हैं, आप भी इंशाल्लाह कोशिश करिए सामने लाने की, हम कोशिश करेंगे। या एसएस सईद एक क्लियर करना चाहूँगा मैं, एसएस सईद साहब अपना एक पेज चला रहे हैं, आजकल वो गाने भी गाते हैं, खुशी है मुझे। तो वो ऐसा कहना गलत है कि हमने उनको हीरो बनाया, अच्छे काम से वो हीरो बने हैं। यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर अर्ज करूँगा, जनता का कमेंट है, ये पूछिए, जनता कि तो पूछने आप वाली। हमेशा
जहाँ भी जाते हैं चीफ गेस्ट बनने की बड़ी ख्वाहिशमंद, जिस तरीके से आप पहले मीडिया में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ रहती थी, अब वो आपका दिन ब दिन मतलब वो इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। आपकी भी ख्वाहिश हो रही है कि रिबन काटें, आपकी भी ख्वाहिश हो रही है कि चीफ गेस्ट बनकर जाएं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा मेरी ख्वाहिश नहीं हो रही है। अब जो रिबन कटवाने वाले लोग हैं उनको काम करने वालों की अहमियत मालूम हो गई है। वो लोग चाहते हैं कि काम करने वाले लोग रिबन काटें, लेकिन ऐसा नहीं है, इनकी तादाद कम हुई। जो काम नहीं करने वाले हैं वो भी रिबन काटने वाले लोग ज़्यादा हैं। जहाँ तक बात ख्वाहिश की है, देखिए हर किसी की एक ख्वाहिश होती है कि वो अच्छे काम करें। किसी का हक मारना या किसी का हक काटने से बेहतर है आप चीफ गेस्ट बन के रिबन काटो। और रिबन काटने का जहाँ तक मेरा आप सवाल है, तो मैं चाहता हूँ जहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे आप जाकर पूछिए कि जो रिबन वो लोग काट रहे हैं क्या वाकई वो सिर्फ रिबन काट रहे हैं या डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। ये आपका सवाल वहाँ पे होना चाहिए, जैसा मैंने कुछ अरसे पहले किया था, और मैं चाह रहा हूँ कि आप उसके ऊपर भी तवज्जो दें। जहाँ तक ये नेगेटिव बोल रहे हैं कि मुझे ख्वाहिश है बोल के, आप जब मुझे मेहमान नवाजी के लिए बुला रहे हैं, रिबन कट करने के लिए बुला रहे हैं, आप जब इज़्ज़त से नवाज रहे हैं, तो मुझे भी चाहिए कि आप बुलाने के बाद में मेरा भी जाना फ़र्ज़ बनता है। वैसे तो मैं काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को अटेंड नहीं कर पाता क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज़ रहते हैं। एक बात मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अभी मैं रिबन काटने के मुतालिक पूछ रहा था जी। जहाँ अवार्ड देने की बात आती है जी, वहाँ तो आप जाते नहीं, जहाँ रिबन काटने की बात आती है तो फौरन वहाँ पर चले जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस तरीके से आपको आपकी एक्टिविटीज़ देकर मेमेंटो दिया जाता है भरे लोगों में, वहाँ पर हमने नहीं देखा है। हाँ, जनता ने कहा है कि जहाँ मेमेंटो की अवार्ड देने की बात होती है, हमने आप पठान सुफियान खान साहब को नहीं देखा। हाँ, जहाँ रिबन काटने की बात है वहाँ सुफियान खान साहब को देखा है। ये इसकी वजह क्या है? आप आते क्यों नहीं है? जब आप आ भी रहे हैं तो एक जगह आ रहे हैं, हाँ, एक जगह नहीं आ रहे हैं। दो बात मैं यहाँ पे क्लेरिफाई करूँगा। जितने भी रिबन मैं काटने गया हूँ, जहाँ पे चीफ गेस्ट बना हूँ, वो हमारी टीम के रिलेटिव फंक्शंस होते हैं जहाँ पे हमने काम किया है, चाहे विलेजेस हो, तो वहाँ के लोगों के इश्यूज़ हमने रेज़ किए हैं। तो गुलबर्गा शहर में कम, अतराफ़ के खेड़ों में ज़्यादा हम गेस्ट के तौर पे कहा जाता है, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही गेस्ट नहीं रहता, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग गेस्ट रहते हैं, तो उनसे भी ये सवाल करना ज़रूरी। जहाँ तक अवार्ड की बात है, अवार्ड सेरेमनी जब किया जाता है, मैं सोचता हूँ कि कई अरसे पहले मेरा नाम कट किया गया था, तो उसके बाद में कई फंक्शंस में मुझे बुलाया नहीं जाता है, क्योंकि मैं जो लोग अवार्ड देते हैं उनसे काफ़ी सवाल कर चुका हूँ। उनकी कई लोगों का ये भी कहना है कि आपको बुलाया ना जाए, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये अवार्ड नहीं, प्रॉब्लम क्या है? ये जब आप प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, किस तरह की प्रॉब्लम आपसे हो सकती है? आप एक दिन जो है PNN 24 न्यूज़ में मेरे जैसा सवाल पूछने की कोशिश कीजिए। जब आपका नाम कटेगा तो आपको इसका होगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे लोग अवार्ड दें। मेरा रिवार्ड जो है, मैं तो अवार्ड लेने का पसंद नहीं करूँगा। मेरा जो रिवार्ड है अल्लाह का करम है, जो हमारी जो टीम है किसी अवार्ड की मोहताज नहीं है, हमें रिवार्ड पब्लिक से मिल रहा है। हमारी जो टीम है, मैं स्पेशल टीम की बात करूंगा, जो मेरे साथ में मेरी टीम है, आधी रात को वो टीम मेरे साथ में है और मैं उनके साथ में हूँ। हम लोगों को अवार्ड की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नाम काटते हैं, वो अवार्ड फंक्शन में नहीं बुलाते हैं, हमें जहाँ बुलाया जाता है इंस्टेंट चले जाते हैं। कई जगह पे नाम काटा जाता है, तो आप बोलिए जहाँ पे नाम नहीं काटा जाता तो वहाँ पे कैसे चले जाएं? एक सवाल भी होता है। तो जहाँ पर अच्छे काम करने वालों की रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ पे अवार्ड देना भी ज़रूरी नहीं है। ये कितने साल से आप मीडिया लाइन में? गालिबन 8 साल के करीब हो गया है। 2013 के बाद मैं ये फील्ड में आया। मेरे भाई साहब थे, तो काफ़ी वो मामलात भी हैं। उसके बाद में ट्रेनिंग ली, उसके बाद में कई इंटरव्यूज़ आए। जब स्टार्टिंग था तो मैं सोचता हूँ कि आज जैसे पूरे चैनल्स काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने नॉलेज और अपने अपने टेक्निक्स, उनके आइडियाज़ हैं उनके नए नए। गुलबर्गा शहर में आज सोशल मीडिया का दौर है, कुछ भी होता तो सेकंड्स में न्यूज़ मिलती है। आप हैं तकरीबन सोशल मीडिया के फेसबुक पे देखने को मिलता है कि इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलती है। इसका काफ़ी सारा एक बेनिफिट पब्लिक को मिल रहा है कि इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है काफ़ी अपने लोग तरीके से। मेरा तरीका अलग है काम करने का। अभी 3 महीने पहले एक नई पार्टी लॉन्च हुई, तो वो पार्टी में लाने में कहीं ना कहीं आपका हाथ है, ये जनता का कहना है। जनता नहीं कहती, जो लोग किसी के चमचे या डोंगे होते हैं
जो बर्तन कभी घसे नहीं जाते, जो बासी बर्तन होते हैं, ये लोगों का ये काम होता है कि ऐसी अफवाह उठाए और बोलें कि उन्होंने पार्टी लाई है। देखिए, वो पार्टी के प्रेसिडेंट ना मेरे रिश्तेदार हैं। चीफ गेस्ट थे आप? जी, चीफ गेस्ट। मैंने आपको बोला कि चीफ गेस्ट बनना कोई गुनाह है? आप ये सवाल वहाँ भी करना चाहिए जहाँ हम लोगों को अवार्ड नहीं दिया जाता। मैं पूछता हूँ कि उन्होंने बुलाया, उन्होंने मेहमान नवाजी के तौर पे बुलाया, चीफ गेस्ट बनाया, इज़्ज़त दी हमें, तो हमारा फ़र्ज़ है कि जाना। तो उन्होंने कोई ख़राब काम में थोड़ी बुलाया था। वहाँ पे रिबन तो नहीं काटी गई, चलो वहाँ पे कुछ भाषण ही हो रहा था। एक पार्टी का लॉन्च था, उसमें उन्होंने बुलाया, हम चले गए। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोग बोलेंगे। पब्लिक का ये सवाल नहीं है, पब्लिक पार्टी को नहीं देखती, काम को देखती है। आखिरी में नाजरीन को, हमारे वॉइस ऑफ गुलबर्गा के और दीगर चैनल के नाजरीन को क्या आवाम को यही मैसेज है कि आप लोग सही इंफॉर्मेशन को देखें। रेती के मामले हैं, आज जो रेती का जो मामला है, मैं आपका उसका बेहतर जवाब देना चाहूँगा कि ये इलीगल सैंड बिकने से ये सैंड भी महंगी हो गई है। खैर, महंगाई के बहुत सारे वजूहात हैं, पेट्रोल की, डीज़ल की महंगाई, इस पर भी बात होनी चाहिए। काफ़ी लोग खामोश हाथ बंधे खड़े होते हैं, जो काम नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो एक्टिविटीज़ हो रही है, जनता को चाहिए कि वो इलीगल रेती को ख़रीदने से पहले उसका जो ब्लैक में जो रेती बिक रही है उसके ऊपर नज़र डालें। और मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि आज का सब में बड़ा मुद्दा है महंगाई के तरफ ध्यान देना चाहिए, इसके तरफ गवर्नमेंट से लड़ना चाहिए। लॉकडाउन के बाद काफ़ी कारोबार ख़राब हो चुके हैं। तो मैं अवामुन्नास से यही गुजारिश करूँगा कि आपसे ही हम हैं और आपका सपोर्ट ज़रूरी है। गैस का रेट है, महंगाई में ये डीज़ल, पेट्रोल, आजकल तरकारी भी खाने, पहले बहुत सारे मामले होते थे, लेकिन आज अगर इंसान कमाने के लिए निकल जाता है तो बहुत मुश्किल है कि उसको घर चलाना महंगाई की वजह से। महंगाई के बारे में अगर एक दिन भी बोला जाए तो कम है। तो मैं चाहता हूं कि महंगाई के मुद्दे पर आप सब लोग आवाज़ उठाइए, पब्लिक ओपिनियन ले। ये रिबन, मांडोली, ये वो किस्से छोड़कर अगर काम किया जाए अच्छी सोच लेकर, तो हम इसको कुछ ना कुछ कोशिश कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाने की। तो मैं एक ही चीज़ पहले ये बोलना चाहूँगा कि हमारी जो टीम है, ख़ास तौर पे वो टीम काफ़ी अच्छा काम कर रही है और मैं मुबारकबाद देता हूं उनको कि वो ना किसी अवार्ड के मोहताज हैं, ना किसी मांडोली के मोहताज हैं, ना किसी के पैसे के मोहताज हैं। उनके ख़ुद के कारोबार हैं और वो बिना मफाद के ही काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि वो आने वाले दिनों में भी ऐसे ही काम करेंगे। ये हमारे साथ मौजूद थे आली जनाब पठान सुफियान खान साहब, जिनका हम हमारे वॉइस ऑफ गुलबर्गा की जानिब से तहे दिल से